और दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 10 प्रश्न में मान के चलिए कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में है। तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है वह किस जिले में है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, कोरबा, बलरामपुर, कांकेर, नारायणपुर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, जिसको नहीं पता वो लोग लगाने की कोशिश करेंगे। 10 में से आपने कितने प्रश्न, यदि आप 8 प्रश्न भी सही कर सकते हैं तो मान के चलिए आपका जलप्रपात से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो कंप्लीट है। यदि आप 8 प्रश्न सही कर लेते हैं तो ठीक है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में है जल्दी से बता दीजिए। कोरबा, बलरामपुर, कांकेर, नारायणपुर। तो 10 प्रश्न देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है उसको देखेंगे। इस प्रकार से कम 20 से 25 प्रश्न कवर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांकेर, ठीक है। तो ये चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो कांकेर जिला में है, याद रखिएगा। कहाँ है तो कांकेर जिला में है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेंगे हम लोग, चर्रे मर्रे, ठीक है। तो कांकेर जिला में है। अगर नदी या कुछ और स्थान अगर पूछे तो पिंजारिन घाटी याद रखिएगा। कांकेर में कहाँ है तो पिंजारिन घाटी याद रखना है, पिंजारिन घाटी नोट करते जाइएगा, पिंजारिन घाटी, ठीक है। पिंजारिन, ठीक है। पिंजारिन नहीं आ रहा है, आप लोग नोट करते जाइए। पिंजारिन घाटी कांकेर में स्थित है, ठीक है। तो कांकेर में और कौन कौन सा जलप्रपात है, तो एक मलाज कुंडम जलप्रपात है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है ऐसा प्रश्न बनेगा। तो यह किस नदी पर है ये प्रश्न बनेगा। तो याद रखना है, जिला अगर पूछे तो कांकेर हो जाएगा, अगर नदी पूछे तो दूध नदी याद रखेगा। कौन सा नदी तो दूध नदी याद रखना है आपको, ठीक है। तो दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है, याद रखिएगा। तो दे देगा, ऑप्शन में दे देगा केंदई, मलाज कुंडम, चर्रे मर्रे, पिंजाडिन प्रपात, ऐसा दे देगा। तो याद रखना है क्या चीज़ है दूध नदी पर, तो मलाज कुंडम जलप्रपात है, ठीक है। और यहीं पर पिंजाडिन प्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। पिंजाडिन प्रपात करके भी है कांकेर में, जो कि पिंजाडिन नदी पर ही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है। नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। दूध नदी, खुरसेल नदी, झारा घाटी, पिंजाडिन घाटी, ठीक है। तो ये खुरसेला हो गया है, ये खुरसेल है, ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। खुरसेल है ये, ठीक है, खुरसेला लिखा गया है, ठीक है। तो खुरसेल नदी तो कहाँ है नोगो बाबा जलप्रपात, तो दूध नदी, खुरसेल नदी, झारा घाटी, पिंजाडिन घाटी। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, झारा घाटी, याद रखिएगा, झारा घाटी, ठीक है। अगर जिले की बात करें तो याद रखना है नारायणपुर जिला हो जाएगा, ठीक है, नारायणपुर जिला हो जाएगा। स्थान पूछेगा तो झारा घाटी में स्थित है ये। तो नारायणपुर की अगर बात करें तो खुरसेल झरना है एक, ठीक है, जो कि खुरसेल नदी पर है, और एक मिकुलवाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, मिकुलवाड़ा या हांदावाड़ा करके बोलता है, या मिकुलवाड़ा बस है ना। तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। मिकुलवाड़ा कहाँ है तो वो भी नारायणपुर में है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। नोगो बाबा को इस बार पूछा जा सकता है, और मिकुलवाड़ा और खुरसेल को कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नोगो बाबा को आपको जरूर याद रखना है, झारा घाटी, ठीक है, नारायणपुर जिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो बस्तर जिले का तो महादेव घूमर जलप्रपात है, और निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है ये पूछा गया है। सबरी, दूध, कांगेर और इंद्रावती। तो किस नदी से जुड़ा हुआ है भाई, महादेव घूमर जलप्रपात है। जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिएगा। महादेव घूमर जलप्रपात याद रखिएगा। बस्तर जिला बता दिया गया है। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महादेव घूमर जलप्रपात किस जिले में है, तो बस्तर जिला हो जाएगा। यहीं से 2-3 प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो कांगेर हो जाएगा, ठीक है, कांगेर, ठीक है। तो कांगेर नदी से जुड़ा हुआ ये नदी है, याद रखिएगा। कांगेर जिला नहीं है ये, कांकेर जिला नहीं है ये, नदी है कांगेर नदी, ठीक है। तो इसको याद रखनी है। जिला की अगर बात करें तो आप देख ही रहे हो, बता दिया, बस्तर जिला हो जाएगा, ठीक है। बस्तर जिला में कांगेर नदी पर ये जलप्रपात जो है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। महादेव घुमाड़
तांबड़ा घुमड़ और क्या क्या है, बहुत सारा कुछ है, तो उसको अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मयूरा, मयूरा भी बोला जाता है उसी को ना, मयूरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? तो कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है ये बताना है। गुप्तेश्वर, तीरथगढ़, मलाज कुंडम, सतधारा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सतधारा, मलाज कुंडम, तीरथगढ़, गुप्तेश्वर। दूध नदी से संबंधित जलप्रपात बताना है आपको। दूध नदी से संबंधित जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मलाज कुंडम हो जाएगा, ठीक है ना, मलाज कुंडम। तो दूध नदी में से संबंधित जलप्रपात इसमें से कौन सा है? मलाज कुंडम है, जो दूध नदी से संबंधित है। कहाँ है ये मलाज कुंडम भाई? तो बताया हूँ मैं, कहाँ बताया हूँ? कांकेर में बताया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो कांकेर में है, ये चीज़ बता दी हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, गावर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? गावर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? बनास, हसदेव, नेऊर, रिहंद। क्या होगा सही आंसर, जल्दी बता दीजिए। गावर घाट जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, हसदेव नदी, ठीक है। तो गावर घाट जलप्रपात जो है हसदेव नदी बनाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिले की बात करें तो नया जिला बना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर उसी के अंतर्गत आएगा। इससे पहले यह कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में और कौन कौन सा हो जाएगा? तो अमृत धारा जलप्रपात है, जो कि हसदेव नदी पर ही है, ठीक है। और एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि हसदेव नदी, तो इसी के निकट तापसी बाबा का आश्रम है। तो हसदेव नदी अमृत धारा जलप्रपात के निकट किसका आश्रम है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए तापसी बाबा का आश्रम है, ठीक है। ये भी याद रखना है। रामदा जलप्रपात, ठीक है, रामदा जलप्रपात भी कहाँ है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में है। इसको भी आपको याद रखना है। नदी अगर पूछे तो बनास नदी, ठीक है। तो बनास नदी में कौन सा जलप्रपात है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रामदा, ठीक है। तो बनास नदी पर स्थित रामदा जलप्रपात किस जिले में है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो नया जिला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, सरभंजा जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? सरभंजा जलप्रपात याद रखिएगा, बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। चैनल में जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा, जो कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में भी बता दीजिए। जिसको पता रहता है कमेंट में जरूर बताया कीजिए आंसर क्या होता है। तो बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। क्या हो जाएगा? सरभंजा जलप्रपात। कहाँ है सरभंजा जलप्रपात, जल्दी से बता दीजिए। सरभंजा कहाँ है? सरभंजा सरगुजा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, स से सरभंजा, स से सी, स से सरगुजा। तो सरगुजा जिले में हो जाएगा सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। अगर नदी की बात करें तो मांड नदी हो जाएगा। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांड नदी पर है, ठीक है। तो मांड नदी पर स्थित सरभंजा जलप्रपात किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है दोस्तों, सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, जो कि मैनपाट क्षेत्र में है, ठीक है। क्षेत्र अगर पूछे तो मैनपाट क्षेत्र, ठीक है। मैनपाट क्षेत्र में मांड नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ऐसा घुमा फिराकर एग्जामिनर पूछ ही देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं से भी पूछे लगाना तो आपको सही ही है, ठीक है। तो सरभंजा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। सरभंजा जलप्रपात, सरगुजा। तो सरगुजा में और एक फेमस जलप्रपात है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात, याद रखिएगा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो भी मैनपाट क्षेत्र के अंतर्गत ही है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात है। चनान नदी पर कौन से जलप्रपात है ये बताना है आपको। दमेरा, पवई, बोगतुंग, ये बोगतुंग है यार, बोगतुंग हो गया है, तो बोगतुंग और गावर घाट। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात दमेरा, पवई, बोगतुंग और गावर घाट। क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों, पवई जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात है, ठीक है। चनान नदी पवई जलप्रपात, ठीक है। क्या हो जाएगा? चनान नदी पवई जलप्रपात। ठीक है। अगर जिले की हम बात करें तो जिला कौन सा हो जाएगा? बलरामपुर जिला हो जाएगा, ठीक है। बलरामपुर जिले में है पवई जलप्रपात। नदी कौन सा है? तो चनार। तो इसी को चिनार भी दे सकता है, याद रखिएगा, चिनार। कई बार चिनार दे देता है ना, चनान या चिनार नदी देगा, ठीक है। ये चिनार नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कन्हार नदी की सहायक नदी है चिनार या चनार, जिसी में उसी में क्या है, पवई जलप्रपात स्थित है। कहाँ? तो बलरामपुर जिले में, ठीक है। बलरामपुर जिले में एक और जलप्रपात है,
कोठली जलप्रपात याद रखिएगा, कोठली जलप्रपात और स्थित है। वो नदी की अगर बात करें तो कन्हार नदी हो जाएगा, और कन्हार नदी की ही सहायक नदी चिनार पर कौन सा है, पवई जलप्रपात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बेने जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बेने जलप्रपात बताना है दोस्तों, बेने जलप्रपात किस नदी पर, तो कोई राज नदी, मांड नदी, इब नदी, बनास नदी। क्या होगा सही आंसर, बेने जलप्रपात बताना है आपको, बेने, जल्दी से बता दीजिए, बेने जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चिना इब नदी, ठीक है। तो बेने जलप्रपात जो है इब नदी पर है। अगर जिला की बात करें तो जसपुर जिला हो जाएगा, ठीक है, जसपुर जिला, बेने जलप्रपात, इब नदी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कौन सा है, तो रानीदा जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात, ठीक है, गुल्लू प्रपात, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ है, जसपुर में ही गुल्लू प्रपात। और भेड़िया पत्थर, ये सभी कहाँ है, जसपुर में है। इस सभी को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, देवपहरी जलप्रपात निम्न में जिले में है, निम्न जिले में है। देवपहरी जलप्रपात देख चुके हैं क्या, मैंने बताया है। देवपहरी जलप्रपात कहाँ है भाई, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा। क्या हो जाएगा सही आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा। क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, सॉरी डी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, कोरबा हो जाएगा। देवपहरी जलप्रपात कोरबा में है, ठीक है। तो कोरबा में और कौन सा है, तो किंदई जलप्रपात है, जो कि किंदई नदी पर है, कटघोरा तहसील के अंतर्गत आएगा किंदई जलप्रपात, किंदई नदी पर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बोगतुंग प्रपात किस जिले में है, बोगतुंग जलप्रपात, ठीक है। तो सरगुजा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, बोगतुंग जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, ठीक है। बोगतुंग कहाँ है, तो बीजापुर। अगर नदी की बात करें तो तालपेरू नदी याद रखिएगा, तालपेरू नदी हो जाएगा, तालपेरू नदी पर स्थित जलप्रपात है बोगतुंग जलप्रपात। जिला कौन सा है, तो बीजापुर हो जाएगा। सतधारा जलप्रपात की अगर बात करें तो कहाँ है, बीजापुर में ही है। और नदी की अगर बात करें तो इंद्रावती नदी हो जाएगा, वही इंद्रावती जिसमें भारत का नियाग्रा कहने वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है, जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और बीजापुर में ही लंकापल्ली सतकुंडी जलप्रपात है, जो कि चिंतावागु नदी पर है, याद रखिएगा। चिंतावागु नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो सातकुंडी या लंकापल्ली जलप्रपात है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।